जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड। और आज मैं फिर से बहुत दिनों बाद गुरु जी का प्यारा सा शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। गुरु जी को हाजिर नाजिर रखते हुए उनके स्वरूप के सामने मोबाइल में उनका स्वरूप खोला हुआ मैंने, हरे चोले में वो बैठे हुए विराजमान हैं और वो सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि धन दौलत गाड़ी वड्डी गाड़ी सब दवांगा, दिन ਦਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਮਸਤ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय जय गुरु जी। तो आज जो डेट है वो साथ संगत जी 5 मार्च 2025 है और जो टाइम हुआ है वो तकरीबन शाम के 7:55 हुए हैं इवनिंग के। और ये संध्या वाला शुक्राना है और मैं अपने जो दिन है वो आज बुधवार है, श्री गणेश जी का वार है। गुरु जी के सुपुत्र जो शिव शंभु महाराज के शाम सदाशिव के जो पुत्र हैं गणेश महाराज जी का वार है। और हरे चोले में गुरु जी मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर करना चाहती हूँ, इस चैनल के माध्यम से हमेशा किया है और कर रही हूँ और करती रहूँगी। चैनल के जो सेवादार हैं, चैनल चला रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो हमेशा जो है जब भी हम अपने शुक्राना से सत्संग शेयर करते हैं, वर्ल्ड वाइड वो उनकी रीच है और वो शेयर करते हैं दूसरे के साथ। और इन शुक्राना सत्संग को सुन के इतनी हिम्मत मिलती है, इतनी ठंडक मिलती है, मन जो है वो गुरु जी के और जो है वो खिंचा चला जाता है। गुरु जी के आशीर्वाद मिलते हैं, ब्लेसिंग्स मिलते हैं, बिकॉज गुरु जी के यही वर्डिंग्स थे, शुक्राना सत्संग करने वाले का भी उतना ही भला जितना कि शुक्राना सत्संग सुनने वाले का है। तो करने और सुनने दोनों श्रोताओं, दोनों व्यक्तियों का, दोनों संगत जी का गुरु महाराज इक्वली भर भर के ब्लेस करते हैं। तो साथ संगत जी आइए श्रवण कीजिए आज का शुक्राना सत्संग। और उसके पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी अपने गुरु महाराज का, परमपिता परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर का। तो आप सब मिलके मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु जी। और सत्संग जी हुआ ऐसे कि मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है वो 23 फरवरी 2025 का करना चाहती हूँ, जिस दिन मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था। और उस दिन जो है हम 24 तारीख को, सॉरी 22 तारीख को हम गए थे, 22-23 के फंक्शन थे दिल्ली में। तो इनका कोई फ़ास्ट फ्रेंड है, उनकी भांजी का फंक्शन था और उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था। तो अभी कुछ ऐसा भी चल रहा था, कन्फ्यूजन थी कि जाएँ ना जाएँ, बिकॉज़ हमारी बेटी के पेपर है, फाइनल पेपर चल रहे थे। तो हमें लग रहा था कि शायद प्रोग्राम नहीं बनेगा, लेकिन गुरुजी महाराज जी की ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, ऐसी आशीर्वाद है कि प्रोग्राम एट द स्पॉट बन गया। और हम तीनों गए, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी गुड़िया। और 22 और 23 के फंक्शन हमने अटेंड किए और 24 को उसका फाइनल पेपर भी था। खैर वो तो मैनेज गुरु महाराज ने कर दिया, बिकॉज 23 की रात को हमने निकलना था वहाँ से, ताकि 24 की सुबह को मॉर्निंग में फाइनल पेपर मेरी गुड़िया दे सके मॉरल साइंस का। तो ये सब ताना बाना जो है, ये सब जो महिमा है गुरु जी की है, ताना बाना गुरु जी ने बनाया और ऐसा
और मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी एक ब्रेक चाहिए था कि क्योंकि वो बहुत सारा आप कह लो कि काम वर्क का प्रेशर होता है उनको, मेरे को भी होता है। और कुछ इतने दिनों से हम बाहर भी नहीं निकले थे, तो एज़ अ फॉर अ चेंज गुरुजी कह रहे थे, उनका आशीर्वाद था कि चलो, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था लेकिन गुरुजी ने बना दिया हमारा प्रोग्राम, तो हम चले गए। तो 22 को निकले सुबह-सुबह और 22 का फंक्शन अटेंड किया। 23 को हमने जो है वो शाम को 6-7 बजे वहाँ से निकलना था, क्योंकि 6-7 बजे फेरे थे जिसकी शादी थी गुड़िया की, भांजी की। तो अ, वो फिर अटेंड करके हमने 6-7 बजे तक निकल जाना था, यही प्रोग्राम था, ताकि हम रात को 1-2 बजे पहुँच जाएँ घर पे और अगले दिन जो है गुड़िया अपना फाइनल पेपर दे सके। और गुड़िया की बुक वगैरह साथ में ले गए थे कि वो रास्ते में पढ़ लेगी और सुबह पेपर दे लेगी। तो ये सब था हमारा जो भी प्रोग्राम था। और गुरुजी ने बहुत प्रताप है उनका, महिमा इतनी अच्छी है गुरुजी की कि उन्होंने हर पग पे हमें, मतलब गुड़िया ने पढ़ भी लिया रास्ते में, हमारा फंक्शन भी बहुत सारे अटेंड हो गए, 3-4 फंक्शन अटेंड हो गए और हर फंक्शन में हमने ड्रेस चेंज की, एंजॉय किया, सब कुछ किया और बहुत कह लो कि खुश रहे। तो साथ संगत जी, जब हम वहाँ से निकलने लगे, बट प्रोग्राम ऐसा हुआ, उससे पहले जब हम तैयार हो रहे थे, कोई आई थिंक 5:30-6 बजे की बात होगी, तो मैंने जैसे उनके खुद का उनका उनका बुक कराया हुआ था मेकअप आर्टिस्ट, तो वो सब बारी बारी तैयार हो रहे थे और हम लेट हो गए। सबसे लास्ट में मैं तैयार हुई, सबको मतलब भागने की भी जल्दी थी बिकॉज लेट हो रहे थे। मेकअप आर्टिस्ट में कल 2-3 बजे के आए हुए थे, लास्ट में मैंने उनसे कराया, लेकिन वो लास्ट में होता ना कि सबको होती है कि चलो टाइम से निकल जाए, तो जल्दी-जल्दी में उन्होंने मेरा मेकअप किया, बट बहुत अच्छा हुआ। मेरी बेटी का मेकअप किया, बहुत अच्छा हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला केस था कि बहुत अच्छा हम दोनों का मेकअप हो गया। पर हुआ क्या कि मैंने जो झुमके पहनने थे, ठीक है ना, वो मैंने चेंज करने थे और मेरा जो गोल्ड का मैंने इयररिंग्स पहने हुए थे, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहनती हूँ, गोल्ड के नए लेके दिए थे मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे के पे। तो वो मैंने उतारने थे और बड़े-बड़े झुमके पहनने थे ड्रेस के मैचिंग। तो हुआ क्या, जब मेकअप करने से पहले मैंने वो अपने इयररिंग्स उतारे, ठीक है? तो इयररिंग को उतारते-उतारते जल्दी-जल्दी में मेरी कोली जो है इयररिंग की, वो नीचे गिर गई। उस रूम में जहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट जो है सबका मेकअप कर रहे थे। हम लास्ट में थे लेकिन हमारे पहले जो 1-2 और लेडीज़ बैठी हुई थी, उनका भी साइमल्टेनियस जो है वो कर रहे थे और साथ में। तो उस रूम में क करीबन जो है इवन एक मतलब कह लो कि सात संगत जी 4-5 बंदे थे, ठीक है? शायद 6-7 ही होंगे। और उस गहमा-गहमी में जब सबके इवन वहाँ पे सारा सामान भी बिखरा हुआ था, मेकअप का सामान था, बाकी किसी की ड्रेस थी, किसी की चुन्नी थी, किसी का सैंडल था, ये वो सब। उस गहमा-गहमी में मेरा जो है सोने का कोली जो होती है टॉपर्स की, वो नीचे गिर गई। तो मेरा तो दिल बैठ गया भई, अब नए इयररिंग्स हैं और सोने की कोली जो है वो गिर गई है और मैं क्या करूँ, ठीक है? अब पता नहीं मिलेगी, इतना बड़ा रूम है और मैंने सबको लगा दिया कि वो ढूँढे, सबने ढूँढा, मैंने ढूँढा, ठीक है? किसी मिला नहीं। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बुलाया, मेकअप कराया, उसी मतलब टेंशन में मेकअप करा लिया, बट लास्ट मैंने अपने हस्बैंड को भी बुलाया कि आप ढूँढवा दो मेरा। तो उन्होंने भी ढूँढा, मैंने भी ढूँढा, मिला नहीं। तो हमने मन बना लिया, मेरे हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, 4-5 हज़ार का नुकसान हो गया, होने दे, कोई बात नहीं, अब तो हम और लेट हो रहे हैं, तू चल, क्योंकि हमने अब घर भी जाना है, दिल्ली से हमने लुधियाना वापस आना था, तो तू अब यहाँ पे अगर करेगी टाइम वेस्ट, तो हम 1 डेढ़ घंटा जो शादी में लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे और कब जाएंगे, कब वापसी करेंगे, कब सुबह पेपर देगी मेरी गुड़िया। तो हमने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारा नुकसान हो गया है, चलिए हम निकलने ही वाले थे उस कमरे से मेकअप करवा के। लास्ट में मेरे हस्बैंड को जाते जाते बाय चांस, ठीक है, बाय चांस, नॉट मतलब कह लो कि बाय मिरेकल ऑफ गुरुजी, बाय ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी, जाते जाते जो है एंड गेट के पास, ठीक है, रास्ते में उन्होंने एक बार फिर से लास्ट कोशिश की, लास्ट अटेम्प्ट किया। तो उस वक्त जो है लास्ट मोमेंट पे विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन हमें वो कोली मिल गई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जैसे वो कोली मिली तो मतलब मैं तो इतना खुश हो गई कि भाई इतनी दूर आए भी हैं और नुकसान करवा के नहीं जा रहे, गुरुजी ने हमें बचा लिया, बाल बाल बचा लिया, हमें नुकसान हमारा जो है गुरुजी ने बचा लिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इतनी छोटी सी कोली थी, वो थी सोने की, लेकिन वो मिल गई सात संगत जी, गुरुजी ने ढूंढा दी जैसे मर्जी। ये गुरुजी का आशीर्वाद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
और उसके बाद फिर हमने मैरिज अटेंड की। उसके बाद हम कहाँ, हमने 6-7 बजे निकलना था और मैरिज अटेंड करते करते पहुँचते पहुँचते हमें वहाँ से निकलते निकलते साथ संगत जी 9:33 हो गए। 9:33 पे हमने जो है अपना सामान वगैरह रखा कार में और बैक वर्ड टू लुधियाना जो है हमने मूव किया। तो 6-7 बजे निकलना था, लेकिन निकले कितने बजे? 9:33 पे। शुरू की अपनी जर्नी 9:33 पे, और हमें अब ये अनुमान था कि 9:33 पे निकलें, ठीक है, दिल्ली से लुधियाना, तो हम हमारे में जो लगता है आराम से 3-4 बजेंगे बजेंगे, ठीक है, लेट तो बहुत हो जाएंगे। और सुबह फिर गुड़िया का 8:15 साढ़े 8 के बीच में पेपर भी था। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, हम तो, मैं और हस्बैंड तो जाग लेंगे, उसको पीछे गाड़ी में सुला लेंगे, ठीक है, ऐसे एडजस्टमेंट कर ली। पढ़ तो उसने लिया ही था, सारा सिलेबस उसको आता ही था, वो पीछे सो गई और मेरे हस्बैंड ने गाड़ी ड्राइव करनी शुरू कर दी। और आगे जो शुक्राना सत्संग है वो और भी ज़्यादा गुरु जी के लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग से भरा हुआ है सत्संग जी, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और गुरु जी ने हमें ऐसे हाथ दे के बचाया, मैं आपको बता नहीं सकती, सुनसान रास्ते में गुरु जी ने अपना हाथ दे के हमें बचाया है। हुआ ऐसे कि हम जैसे दिल्ली से लुधियाना जो मार्ग है या जो रास्ता है वो किसानों ने रोका हुआ है। तो अम्बाला के पास जो है वो सीधा रोड पे नहीं आ सकते, जीटी रोड पे वो गांव गांव से आना पड़ता है, डाइवर्ट होके मतलब विलेजेस से रास्ता जाता है, फिर मेन रोड आती है, और वो रास्ता 1-1.5 घंटे का है विलेज के अंदर। तो हमने कहा कि ऐसे विलेजेस हैं जो मतलब रात दिन, ठीक है, दिन में तो ज़्यादा आवाजाही होती है लेकिन रात को होती है, लेकिन बहुत कम होती है। ऐसे विलेज में चले जाएंगे, किसी गाड़ी के पीछे लगा लेंगे, तो हम रात को भी जो है मतलब सफ़र कर लेंगे गुरु जी की कृपा से। लेकिन हुआ क्या, हम जाते जाते हमने जितना सोचा था कि हमने सुनसान रास्ते से नहीं जाना, किसी गाड़ी के पीछे लगा लेंगे या कुछ भी, लेकिन हुआ क्या, उससे बिल्कुल उल्टा हुआ सत्संग जी। हमारी गाड़ी पता नहीं कैसे, किस मतलब किस वे से एक ऐसे रास्ते में मुड़ गई, ऐसे ऐसे विलेज में मुड़ गई जहाँ पे पूरा सुनसान बियाबान विलेज था। वो विलेज सुनसान बियाबान था और दूर दूर तक कोई नहीं था, ना बंदा न बंदे की जात, ना कोई जीव जंतु, ना पशु पंछी, ना कोई पर्सन, कोई बंदा दूर दूर तक नहीं था। सुनसान बियाबान जंगल की तरह, वो पता नहीं कौन से विलेज में हम घुस गए, रात को पता भी नहीं लगा। और और हम बस, और कोई इवन उस रास्ते में, उस विलेज में कोई भी रोशनी भी दूर दूर तक नहीं थी, बहुत कम रोशनी थी, डिम सी। और कई स्थानों में तो बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा, धुत अंधेरा था। और सिर्फ हमारी गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी, और रात के, आप, मैं बता सकती हूँ आपको, 1 और 2 बजे की जो 1 घंटे का रास्ता है, हमने इतना मतलब संकट वाला कह लो कि इतना डर डर के, जहाँ पे पूरे ऐसा सुनसान पिंड, ऐसा सुनसान विलेज जहाँ पे लाइट तक नहीं है, इंसान तक नहीं दिख रहा, ठीक है, और सुनसान बियाबान में हमारी गाड़ी चल रही है। और रात के 1 से 2 बजे तक हम 1 घंटा उस जो है विलेज से गुजरे हैं। और हमने मतलब, और गूगल हमने नेविगेशन खोली हुई थी, उसने पता नहीं कौन से रास्ते से हमें डाइवर्ट कर दिया, हमें पता नहीं लगा, ना हम पीछे जाने जोगे ना हम आगे जाने जोगे। और ऐसे रास्ते में हम फंस गए कि हम बस गाड़ी गाड़ी चला रहे हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे ना कोई आगे, कुछ कोई भी नहीं, ठीक है। तो सत्संगत जी, मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया, मेरे हस्बैंड घबरा गए, मैं घबरा गई कि पता नहीं क्या, और जवान लड़की हमारे साथ थी, हमारी बेटी, कि क्या बनेगा, कोई यहाँ पे सहायता करने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। गुरु जी का सत्संग मैंने पहले लगाया था रास्ते में, अब मंत्र जाप शुरू कर दिया। तो मंत्र जाप करते करते 1 घंटा गुरु जी ने ऐसे मतलब डरते डरते, पर मंत्र जाप की शक्ति हमारे साथ थी, गुरु जी की शक्ति हमारे साथ थी, गुरु जी की पावर हमारे साथ थी, गुरु जी हमारे साथ थे, हमारे अंग संग थे। वो 1 से 2 घंटे, 1 से 2 बजे का टाइम, 1 घंटा उस सुनसान रास्ते में भटकते भटकते हम बाहर आ गए। और बाहर जब आए तो हमने सुख का सांस लिया और गुरु जी ने हमें बचा लिया, नहीं तो कुछ भी, कोई भी कैजुअलिटी हो सकती थी। सासंग जी, आजकल आपको पता ही है कि डकैत वगैरह या डाकू लुटेरे सुनसान रास्ते में खड़े होते हैं, या ऐसी कोई, कई बार कुछ बुरी आत्माएं या कुछ स्पिरिट्स भी होती हैं ऐसे रास्ते में, या कोई कुछ भी हो सकता था, गाड़ी खराब हो सकती थी, कोई और कुछ कैजुअलिटी हो सकती थी। लेकिन गुरु जी ने हर संकट से, हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से हमें बचा लिया, हाथ देके बचाया, मेरे हस्बैंड को और मेरी गुड़िया को, हम तीनों की तरफ से, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी की तरफ से। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे शिव शंभू महाराज, मेरे शिव शंकर भगवान, पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव शंभू भोलेनाथ, गुरु जी महाराज, गुरुपिता गुरुपा, आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना।
जिसको भी ये चीज़ सुनाते हैं, हमने घर पे आके अपने मम्मी-पापा को भी सुनाई, अपने फ्रेंड्स को भी सुनाई, वो कहते हैं कैसे आपने वो रास्ता पार किया? क्योंकि वहाँ उस रास्ते में कुछ भी हो सकता था आपके साथ, ठीक है? कोई बचाने वाला नहीं था, अगर हमारे साथ कुछ भी हो जाता, तो कोई बचाने वाला नहीं था। मेबी कुछ भी हो सकता था। सत्संग जी, आप इस बात का बिलीव कीजिए, गुरुजी उस वक़्त, इवन उस वक़्त तो क्या, हर वक़्त हमारे अंग-संग हैं। हमें हर कष्ट से, चाहे शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, या फिर कोई आर्थिक कष्ट है, या कोई और परेशानी है, या कोई मुसीबत है, सबसे बचाते हैं। अपने बच्चों के अंग-संग रहते हैं, रक्षा सुरक्षा करते हैं, और गुरुजी ने वो पैसेज निकलवा दिए। और जब जीटी रोड पे दोबारा वापस आए, उस अंधेरे सुनसान बियाबान गाँव से बाहर निकले, तो हमने सुख का साँस लिया, और उस रोड पे फिर आवाजाही हमने देखी। और फिर 2 से लेकर 4 बजे के बीच-बीच में जीटी रोड के वाया से हमने, मतलब 3:30 पौने 4 अपने घर पहुँचे और सुख का साँस लिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने देर रात सुनसान उस रास्ते में हमें बचा लिया। इतना नहीं ही, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना ही नहीं साथ संगत जी, मैं आपको एक कल का और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपसे, कि कल क्या हुआ कि जैसे दोपहर का टाइम था, मेरे ख्याल 2 या 3 बजे का टाइम था। तो मैं अपने परिवार के लिए लंच बना रही थी, तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो ऊपर गए, मैं हमारी छत पे, और उन्होंने एकदम से देखा, क्योंकि 15 मिनट पहले गए थे मोटर वगैरह बंद करने, तो 15 मिनट बाद दोबारा गए कि चलो मैं देख आता हूँ कि कोई कपड़ा वगैरह ऊपर, या कोई कुछ, मतलब उन्होंने कुछ चेक करना था। तो वो गए, तो कहते 15 मिनट पहले तो कुछ नहीं था, 15 मिनट बाद गए, तो वो कहते, मुझे उन्होंने आवाज़ लगाई कि भाई ऊपर आके देख, एक ना कबूतर मरा हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा दिखाओ। मैंने वो देखा, और उसका साथ संगत जी, कोई उस कबूतर, जब मैंने देखा साथ संगत जी, मैं इतना शॉक हो गई। वो कबूतर मरा हुआ था, लेकिन बहुत ब्रूटली मरा हुआ था। वो उसका सिर नहीं था, उस कबूतर का सिर नहीं था, सिर्फ धड़-धड़ था। तो वो, और उसके पंख बिखरे हुए थे, सिर गायब था, और वो कबूतर मरा हुआ था। तो मेरे को एक पता नहीं कैसे, मैंने वो एक थॉट आया, गुरुजी कहा कि गुरुजी आपने कोई हमारे परिवार पे कोई संकट अपने ऊपर लिया है, कोई हमारे परिवार के मेंबर के ऊपर कोई संकट आना था, वो आपने अपने लिए लिया है। उस कबूतर के रूप में आपने, कह लो कि कोई गण भेजा होगा, कोई आपने अपना सैनिक भेजा होगा, ठीक है, अपना कोई, कह लो कि पार्षद भेजा होगा, कि आपने वो अपने, आप पता नहीं उस रूप में खुद आए हो, मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी आपने हमारे परिवार का, हमारे पूरे परिवार का कोई ना कोई संकट, बहुत कोई ना कोई नहीं, बहुत बड़ा भारी संकट, भयंकर संकट अपने ऊपर लिया है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने पता नहीं किस रूप में आकर हमारी रक्षा करते हो गुरुजी। आपने मुझे हर रूप में दर्शन दिए हैं, और मैंने यही कहा है गुरुजी ने, मैंने कल भी यही कहा है गुरुजी ने हमारा बहुत भारी भरकम संकट काटा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैंने आपको 3 शुक्राना सत्संग सुनाए हैं सत्संगत जी। एक तो वो मेरी इयररिंग्स वाला कि गोली मिल गई, वो नुकसान होने से बच गया। एक सुनसान बियाबान रास्ते में हम सही सलामत घर पहुँच गए। और तीसरा हमारा कल, जैसे वो कबूतर मरा हुआ था हमारी छत पे, उसको हमने समेटा, और उसको, कह लो कि मेरे फादर इन लॉ ने उठाया और उसको कहीं डिस्पर्स कर दिया। तो ये, मतलब हमारे घर पे आया हुआ संकट गुरुजी ने अपने पे ले लिया। गुरुजी ऐसे अपने बेटे बेटियां को, अपने दासों को, अपनी संगत को भक्ति भाव से जो रहते हैं गुरुजी के साथ, गुरुजी के भक्त हैं, वो अपने परिवार को गुरुजी ऐसे हर समय आके बचाते हैं, हर समय हर संगत को बचाते हैं साइमल्टेनियसली। पता नहीं कितने करोड़ लाखों को एक टाइम पे आगे बचाते हैं। गुरुजी की दिव्य शक्ति है, गुरुजी की पावर है, मेरे साम सदाशिव की पावर है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुजी आपको हमेशा बचाते हैं। और साथ संगत जी, आप गुरुजी पे बिलीव कीजिए, और उनके जितना भी शुक्राना सत्संग हो सके शेयर कीजिए, और अपने जो अनुभव हैं, अपने अनुभूतियाँ हैं गुरुजी के साथ, वो शेयर कीजिए। बिकॉज़ जब तक हम अपने अनुभूतियाँ गुरुजी की जो शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकते, हम सारी संगत परिवार की तरह रह नहीं सकते। हम गुरुजी के श्री चरणों में अपना, क्योंकि गुरुजी कुछ नहीं मांगते, गुरुजी सिर्फ क्या, गुरुजी को क्या प्यारा है, गुरुजी तो शुक्राना सत्संग भी नहीं मांगते, उनको सिर्फ प्रिय है, क्या प्रिय है सबसे ज़्यादा, एक तो अपनी संगत, और संगत के द्वारा किया गया हुआ शुक्राना सत्संग। संगत और शुक्राना सत्संग गुरुजी को सबसे मन भावन प्रिय है। तो साथ संगत जी, बढ़ चढ़ के अपना शुक्राना सत्संग कीजिए, गुरुजी महाराज का श्री चरणों में उनके प्रणाम कीजिए, रोज रोज मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी को याद कीजिए, गुरुजी से बातें कीजिए, उनके रूप से रूप के आगे सामने जाके अपना दुख, जो भी आपको संकट है, मुसीबत है, दुख है, कोई बात करनी है, गुरुजी के साथ कीजिए, गल्ला करिए गुरुजी के साथ, और गुरुजी का हमेशा आशीर्वाद देते रहिए, आप पे सब पे बना रहे, आप सब पे गुरुजी भर भर के मेहरे करे, मेरे मेरे हस्बैंड पे,
मेरे पे, मेरी गुड़िया पे, मेरे परिवार पे भर भर के जो है वो आशीर्वाद बरसाएं, मेहरे बरसाएं। साथ संगत जी जो सुन रहे हैं पूरे समस्त साथ संगत के ऊपर अपनी भर भर के मेहरे बरसाएं। इसी कामना के साथ आज मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। साथ संगत जी मैं फिर से अपना नया शुक्राना सत्संग लेके इसी चैनल के माध्यम से आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त। और जाते जाते मैं अपना मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। ऐसे आप हमें हमें आशीर्वाद देते रहिए, हमारे पे मेहर बरसाते रहिए, अपने हमें माला माल निहाल करते रहिए। अपनी मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को निरोगी काया दीजिए। हर दुख दरिद्रता, बीमारी, कष्ट, रोग सब जो है जड़ से मुक्त कीजिए, जड़ से मिटाइए। और साथ संगत जी और हमारे परिवार के ऊपर आप ऐसी ब्लेसिंग्स, अपने बेस्ट ब्लेसिंग बरसाते रहिए। धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। चुन चुन कर शब्द नए, गुरुजी तेरी जय जयकार लिखूं। तेरे दरबार की महिमा या तेरे किए कितने हैं उपकार लिखूं। मैं विरह की वेदना लिखूं या मिलन की झनकार लिखूं। तू ही बता बड़े मंदिर वाले, इतने थोड़े शब्दों में कैसे अपना सारा प्यार लिखूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, मैं आपको अपना एक सत्संग का अनुभव बताना चाहती हूँ। 1 तारीख को गुरुजी महाराज ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया था संगत जी। और जब मैं सत्संग में गई संगत जी, बहुत 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 ही डिवाइन अनुभव मुझे वहाँ पर हुए संगत जी। बहुत ही प्यारा मेरे गुरुजी महाराज का दरबार लगा हुआ था, जिसमें मेरे गुरुजी महाराज की बहुत ही दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए संगत जी। और बहुत ही प्यारा दरबार था मेरे गुरुजी महाराज का। मुझे लगा था संगत जी कि ये शायद किसी के घर में होगा सत्संग, लेकिन नहीं, ये एक ग्रैंड सत्संग था संगत जी, जिसमें मेरे गुरुजी महाराज के महाशिवरात्रि के पर्व का एक सत्संग आयोजित किया गया था, जिसमें हरिद्वार की सभी संगत आई हुई थी संगत जी। और बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ संगत जी, जिसमें हम सब अपने गुरुजी महाराज के इतने प्यारे त्यौहार को सत्संग के रूप में सेलिब्रेट कर रहे थे संगत जी। और इतना प्यारा दरबार था संगत जी कि जो भी वहाँ पर बैठा मंत्रमुग्ध हो रहा था संगत जी। बहुत ही प्यारे दर्शन थे हमारे गुरुजी महाराज के। और संगत जी, जब मैं अपने गुरुजी महाराज के सत्संग में जा रही थी, तो रास्ते में मुझे गुरुजी महाराज ने बहुत बार अपनी नंबर ब्लेसिंग दी संगत जी। और जिस जगह पे सत्संग था वहीं पर संगत जी 111 की ब्लेसिंग मिली और 777 की भी ब्लेसिंग मिली संगत जी। और जो दरबार सजा हुआ था संगत जी, बहुत प्यारा दरबार था, जिसमें बहुत सारी बटरफ्लाइज भी उन्होंने सजा रखी थी संगत जी। और मेरे गुरुजी महाराज के वहाँ पर 3 स्वरूप लगे हुए थे, जिसमें मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज बहुत 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 प्यारे लग रहे थे मेरे गुरुजी महाराज। जैसे ही सत्संग में मैं पहुँची संगत जी, मैंने अपने गुरुजी महाराज को माथा टेका और मैंने अपने गुरुजी महाराज से कहा, आ गया गुरुजी महाराज, आपका बच्चा आपके दर्शन करने के लिए आ गया मेरे महाराज। आई लव यू मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति, मेरे गुरुजी महाराज।
संगत जी सच में मुझे पहले लग रहा था कि मैं सत्संग में नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि मुझे छोड़ने की प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी, पिक एंड ड्रॉप की प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने फिर मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और मैं गुरुजी महाराज के सत्संग में पहुंच पाई संगत जी। और मेरे लिए वो लोकेशन नई थी संगत जी, तो मुझे लग रहा था कि कहीं मुझे लेट ना हो जाए। लेकिन गुरुजी महाराज की असीम कृपा से मैं गुरुजी के वेलकम बेंट से पहले ही सत्संग में पहुंच गई संगत जी। और मैंने अपने गुरुजी महाराज का पूरा सत्संग अटेंड किया, जो मेरे लिए बहुत ही एक अद्भुत अनुभव था संगत जी। गुरुजी महाराज के भजन सुने, गुरुजी महाराज के शब्द सुने, गुरुजी महाराज की गुरबाणी सुनी संगत जी। बहुत ही प्यारा अनुभव था संगत जी। ऐसा लग रहा था कि हमारे गुरुजी महाराज साक्षात वहाँ विराजित हैं और हम सबको देख रहे हैं, हम सबको ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। बहुत 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 ही प्यारा अनुभव था संगत जी, बहुत ही प्यारा अनुभव था। इतना प्यारा लंगर प्रसाद वहाँ पे गुरुजी महाराज ने हमें कराया संगत जी। चाय प्रसाद, नमकीन प्रसाद और जो लंगर प्रसाद था संगत जी बहुत ही स्वादिष्ट था संगत जी, जिसमें मेरे महाराज की ब्लेसिंग की दिव्य अनुभूति हो रही थी। और जब वहाँ बैठे हुए थे संगत जी, वहाँ पर गुरुजी महाराज ने अपना एहसास दिलाया संगत जी। वहाँ पर गुलाबों की खुशबू मुझे 2-3 बार आई, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस थी संगत जी। और मेरे पास एक भैया बैठे हुए थे संगत जी, और उनके हाथ पे मेरे अचानक ध्यान गया। उनके हाथ पर एक ओमकार का टैटू बना हुआ था संगत जी। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि मेरे गुरुजी महाराज अब तो बार बार अपने होने का एहसास दिला रहे हो, कभी गुलाबों की खुशबू के रूप में, कभी एक ओमकार के उस टैटू के रूप में। बहुत 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 प्यारे हो आप गुरुजी महाराज। आप अपनी हर संगत को इतना प्यार करते हो मेरे गुरुजी महाराज। आपका किन शब्दों में हम आपकी बड़ाई करें गुरुजी महाराज, शब्द नहीं है हमारे पास। आप हर जगह अपने होने का जो एहसास कराते हो ना गुरुजी महाराज, ये सच में बाकमाल है गुरुजी महाराज, बाकमाल है सच में गुरुजी महाराज। हम पागलों की तरह आपको प्यार करते हैं मेरे गुरुजी महाराज, बहुत 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 प्यार करते हैं हम सब आपसे गुरुजी महाराज। आप स्वयं आकर अपने भक्तों को ब्लेस करते हैं मेरे गुरुजी महाराज। हम बहुत 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 भाग्यशाली हैं मेरे गुरुजी महाराज की हम आपकी संगत है मेरे बाबा। पता नहीं आपने हम में क्या देखा मेरे बाबा कि आपने हमें अपना लिया। आई लव यू मेरे महादेव, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य। आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद मेरे बाबा जी कि जो आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया, अपनी चरनी शरणी लगाया, मुझे और मेरे परिवार को अपनी संगत बनाया बाबा जी। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद मेरे बाबा जी। आपको लख लख बार धन्यवाद। आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी कि आप इतना प्यार अपने संगत परिवार को करते हैं बाबा जी। आप हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारा कल्याण करते हैं, हमें जरा सा भी कष्ट नहीं आने देते मेरे बाबा जी। हमारी छोटी से छोटी खुशी का आप ध्यान रखते हैं मेरे बाबा जी। आप बहुत प्यारे हो बाबा जी, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। संगत जी हम अपने बाबा जी का सत्संग सुन रहे थे संगत जी, तो ऐसा बार बार एहसास हो रहा था कि जैसे गुरुजी महाराज हमें स्पेशल फील करा रहे हैं, हमारी हर छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं संगत जी। संगत जी वहाँ पर जब गुरुजी महाराज की गुरुबाणी सुन रहे थे तो बहुत ही प्यारी अरदास वहाँ पर उन्होंने करवाई, जो बहुत ही प्यारी लगी मुझे अरदास, जो गुरुजी महाराज के श्री चरणों में सब संगत के द्वारा उन्होंने करवाई संगत जी। और उसके बाद वहाँ पर एक बहुत प्यारा सा भजन मेरे भोलेनाथ जी का चला संगत जी, जो मेरा बहुत ही फेवरेट भजन है। मैं तो खुशी हो गई कि मेरे भोले बाबा ने वही भजन यहाँ पर प्ले कराया जो मुझे बहुत 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 पसंद है संगत जी। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारी हर खुशी का ध्यान हमारे प्रभु रख रहे हैं और वही सब हो रहा है जैसे कि हम चाहते हैं संगत जी। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने इतना प्यारा अनुभव कराया मुझे, मेरी तो खुशी की सीमा नहीं थी संगत जी। 1 तारीख को गुरुजी महाराज का महाशिवरात्रि का दिव्य सत्संग, मैं तो सोच के ही इतनी ज़्यादा खुश थी संगत जी, क्योंकि 1 तारीख को ही
मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है संगत जी, और 27 तारीख के आसपास आई थिंक मेरे पास मैसेज आया था कि 1 तारीख को सत्संग है गुरुजी महाराज का, महाशिवरात्रि का। मेरी तो खुशी की सीमा नहीं थी संगत जी। मैंने सोचा था कि हम दोनों गुरुजी महाराज के सत्संग में जाएंगे, और इससे प्यारी ब्लेसिंग क्या हो सकती है मेरे अंकल जी के लिए भी कि वो स्वयं उस सत्संग में जाकर गुरुजी महाराज का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन संगत जी, उनकी तबीयत ठीक न होने की वजह से वो तो सत्संग में नहीं आ पाए, लेकिन मैंने अकेले गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड किया और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद भी लिया। तो संगत जी, इतने प्यारा जो अनुभव मैंने वहाँ पर लिया है संगत जी, मैं कभी भूल नहीं सकती। बहुत ही प्यारा दिव्य अनुभव था। साक्षात ऐसा लग रहा था संगत जी कि जैसे मेरे महाराज जो है वो वहाँ पर विराजित हैं और हम सब उनके चरणों में बैठे हुए हैं। इतना दिव्य अनुभव हो रहा था संगत जी कि जैसे कानों में इतने प्यारे प्यारे भजन गुरबाणी बज रही है और साक्षात सामने हमारे भगवान, हमारे गुरुजी महाराज विराजित हैं। उनके दिव्य दर्शन हो रहे हैं और उनके चरणों में हम बैठे हुए हैं संगत जी। बहुत ही प्यारा अनुभव था। और बाद में संगत जी, सभी ने गुरुजी महाराज के भजनों पर खूब डांस किया संगत जी, और गुरुजी महाराज ने वहाँ पर कुशन में गणेश जी के रूप में अपने दर्शन भी दिए। बहुत ही स्वादिष्ट लंगर प्रसाद गुरुजी महाराज ने हम सबको खिलाया संगत जी। चाय प्रसाद, नमकीन प्रसाद, लंगर प्रसाद, सब कुछ अपने गुरुजी महाराज के द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हमें मिली संगत जी। बहुत ही प्यारा अनुभव था सच में। गुरुजी, आपने धन्य कर दिया हमें संगत जी। मेरा ये दूसरा सत्संग था जो मैंने अपने गुरुजी महाराज का अटेंड किया है। मुझे नहीं पता था कि मेरे ही सिटी में भी ऐसे इतने प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं संगत जी। मैंने अपने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की थी कुछ समय पहले कि गुरुजी महाराज, मुझे भी आपके सत्संग अटेंड करने हैं, मुझे भी आपके सत्संग में आना है। मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन सी सत्संगत है और कहाँ कहाँ ये होता है संगत जी। और अचानक से ही मेरे गुरुजी महाराज ने दिसंबर में मेरे पास मैसेज भिजवा दिया संगत जी, और मुझे बता दिया कि बेटा यहाँ पर सत्संग हो रहा है, तो सत्संग में आना चाहती थी ना, तो तू आ सकती है। संगत जी, मैं हैरान ही हो गई कि मैंने गुरुजी महाराज से मन ही मन कहा था कि गुरुजी महाराज, मुझे भी आपके सत्संग आना होता है, तो प्लीज़ मुझे बताओ ना, मैं तो यहाँ पर किसी को नहीं जानती, प्लीज़ आप किसी की भी तरह से मेरे पास भी ये मैसेज भेजो ना कि मैं भी सत्संग अटेंड कर पाऊँ। तो संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी विनती सुनी, मेरी अरदास सुनी, और दिसंबर में ही संगत जी मुझे एक सत्संग का पता चला था। लेकिन हाँ, वो जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि जब मुझे वो सत्संग का पता चला था तो वो ऑलरेडी सत्संग हो चुका था, क्योंकि मुझे उस रात को पता चला था कि सत्संग है, जबकि वो दिन में हो चुका था संगत जी। फिर मैं बहुत उदास हुई थी और मैंने अपने गुरुजी महाराज से कहा था, गुरुजी महाराज ऐसे ये कैसे मुझे सत्संग पता चला है, ये तो निकल भी गया, अब मैं कैसे अटेंड करूं। और गुरुजी महाराज को पता लगा कि उनकी बेटी जो है वो दुखी हो रही है, और गुरुजी महाराज ने तभी मुझे 1 से 2 दिन के अंदर ही संगत जी दूसरे सत्संग का इन्विटेशन भेज दिया, जो 8 जनवरी का था संगत जी। वो भी बहुत 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 ही दिव्य सत्संग था, बहुत ही दिव्य अनुभव वहाँ पर हुए थे। गुरुजी महाराज ने अमृत वर्षा की थी वहाँ पे संगत जी, और बहुत ही दिव्य दरबार था वहाँ पर भी संगत जी। जहाँ जहाँ हमारे महाराज होते हैं वो तो हर जगह बहुत बहुत सुंदर हो जाती है, क्योंकि जहाँ हमारे महाराज है वहाँ तो सब कुछ प्यारा ही प्यारा होता है, बहुत 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 प्यारा होता है संगत जी। मैंने वो 8 जनवरी का सत्संग अटेंड किया था, जो मुझे बहुत 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 प्यारा लगा था संगत जी। उसके बाद मैंने 1 मार्च का सत्संग अटेंड किया अपने गुरुजी महाराज का। ये मेरा दूसरा सत्संग था जो मैं अटेंड कर पाई संगत जी। और मैं अपने गुरुजी महाराज को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे अपने सत्संग का इन्विटेशन भेजा और मुझे ब्लेस किया। आई लव यू मेरे महादेव, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे माँ बाबा, कि आपने अपनी बेटी को इस लायक समझा कि आपने उसे अपने सत्संग में बुलाया, अपने दरबार में बुलाया संगत जी। बहुत खुशी से झूम उठे थे हम लोग, अपने गुरुजी महाराज के भजनों पर डांस कर रहे थे और मेरे महाराज सामने से अमृत वर्षा कर रहे थे। बहुत ही अच्छा अनुभव था संगत जी, बहुत ही प्यारा अनुभव कि साक्षात हम अपने भगवान के सामने
झूम रहे हैं, उनके भजन चल रहे हैं। बहुत 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 दिव्य अनुभव था। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपने मुझे अपनी संगत बनाकर मेरे तो वारे न्यारे कर दिए हैं गुरुजी महाराज, कि आपको साक्षात मैं सामने से महसूस कर सकती हूँ मेरे बाबा जी, कि मेरे बाबा जी वहाँ दरबार में अपने सिंहासन पर विराजित है और हम सबको देख रहे हैं मेरे बाबा जी। बहुत 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 धन्यवाद मेरे बाबा जी, कि आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया, अपने चरनी शरणी लगाया मेरे बाबा। धन्य हो गई मैं बाबा जी, आप मिल गए हो दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए बाबा जी। आप बहुत 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 प्यार करते हो मैं महाराज, मुझे पता है बाबा जी। हम तो आपके लिए क्या ही करते हैं, आप तो हमें बहुत प्यार करते हैं बाबा जी। संगत जी, जब भी कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, किसी से भी कुछ भी छोटी मोटी नोक झोंक हो जाती है संगत जी, अपनी तरफ से तो मैं कहीं किसी के साथ कुछ गलत कभी करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है घर में संगत जी, अननेसेसरी किसी बात को लेके कभी कभार घर में नोक झोंक हो जाती है संगत जी। तो कभी कोई मन बहुत परेशान होता है और लगता है कि यार कि क्यों ही हो गया ये सब कुछ, बिना किसी बात के फालतू में टेंशन हो जाती है संगत जी। तो कभी कोई मन बहुत भर आता है और लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है ये, है ना संगत जी। हो जाते हैं, सबकी लाइफ है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अननेसेसरी क्रिएट हो जाती है संगत जी। तो कल भी ऐसे ही हुआ था मेरे साथ संगत जी, कुछ भी बात नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी बात पे तूल पकड़ लिया और वो फालतू में एक सीन क्रिएट हो गया संगत जी। तो मन बहुत परेशान हो रहा था संगत जी। रात को मैं रोई बहुत, अपने गुरुजी महाराज के आगे ही रोई, और तो किसी को मैं अपने आंसू कभी भी नहीं दिखाती संगत जी। सिर्फ मेरे महाराज जानते हैं और मैं जानती हूँ कि मैं दुखी हूँ, तो सिर्फ मेरे भगवान, मेरे भोलेनाथ, मेरी शिव शक्ति जानते हैं कि उनकी बेटी की आंखों में आंसू है, वरना मैं किसी को कभी नहीं दिखाती संगत जी। तो कल भी मेरा मन परेशान हो रहा था और संगत जी मैं गुरुजी महाराज के लास्ट में मैसेज देख रही थी सोते हुए, और सोते सोते मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। फिर मैं मैसेजेस बाबा जी के नहीं देख पा रही थी, और उसके बाद मैं सो गई संगत जी, और सोते सोते भी मैं बहुत देर तक रोती रही, लेकिन मैंने किसी को ये शो नहीं होने दिया कि मैं रो रही हूँ, और मैं चुपचाप से सो गई संगत जी। और सुबह से भी मेरा मूड बहुत ऑफ था मेरे संगत जी, और लेकिन मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज से तो मैं दूर रह नहीं सकती, चाहे मैं घर में किसी से बात करूँ ना करूँ, किसी ने मेरा मन दुखाया हो या कुछ भी हो संगत जी, लेकिन अपने गुरुजी महाराज से तो मैं दूर नहीं रह सकती। रात को मैं रोते रोते सोई थी, और सुबह उठते ही मैंने अपने सुबह के काम निपटाने के बाद फटाफट से थोड़ी देर अपने गुरुजी महाराज के मैसेजेस देखे, और गुरुजी महाराज से जब मैं मैसेज देखे तो मूड तो मेरा ऑफ था संगत जी, लेकिन गुरुजी महाराज मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे थे, क्योंकि गुरुजी महाराज चाहते थे कि मैं खुश हो जाऊं। और संगत जी, मैं हमेशा से मेरा ही रहता है कि मैं अगर मन मेरा परेशान है, तो चाहे कोई मुझसे कुछ बात करता रहे, कुछ भी होता रहे, मेरा मूड जल्दी से ठीक नहीं होता संगत जी, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ही हैं सिर्फ जो मेरे मूड को ठीक कर सकते हैं संगत जी। मेरे गुरुजी महाराज इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे देते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, और मेरे को वो एहसास दिला देते हैं संगत जी कि मैं क्यों उदास हूँ, आखिर मैं क्यों उदास हूँ, क्या रीज़न है उदास होने का। मेरे गुरुजी महाराज हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं संगत जी, और जब तक मुझे वो खुश नहीं कर देते मेरे गुरुजी महाराज लगातार सत्संग भेजते जाते हैं मेरे पास, और मैं जो मैंने सोचा भी नहीं होता ना सत्संग सुनना, अचानक से क्लिक करा के वो सत्संग खुलवा देते हैं और कहते हैं इसे अभी सुन, मेरा कड़क आदेश है। तो मेरे महाराज जी की बात सुनकर मैं वो सत्संग सुनती हूँ संगत जी, और ऐसा लगता है कि मेरे महाराज, मेरे गुरुजी स्वयं अपनी वाणी में मुझे समझा रहे हैं कि मुझे रिलैक्स होना है, मुझे नहीं सोचना, मुझे खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना मूड ठीक करना है संगत जी। तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने बाबा जी का इतना प्यार देखते हैं अपने लिए, बहुत अच्छा लगता है। साक्षात मेरे भगवान, मेरे परमपिता, मेरे परमेश्वर स्वयं अपनी अलग अलग तरीक़ों से मुझे खुश कर रहे होते हैं संगत जी, और मुझे समझा रहे होते हैं कि उदास मत हो पुत्र, मैं हूँ तेरे साथ। तो हमेशा उनका ये कहना कि मैं तेरे साथ हूँ, तो यही एक बहुत 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 बड़ा सुकून देता है संगत जी हमें, कि हमारे गुरुजी महाराज हमारे हर पल साथ हैं। उन्हें पता है कि उनके बच्चे कब उदास है, कब रो रहे हैं, कब परेशान हैं, कब खुश हैं। हमेशा मेरे गुरुजी महाराज ही हैं जो
मुझे समझते हैं संगत जी। और मेरी तो आदत भी नहीं है कि मैं हर एक के आके अपनी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हर एक के आके डिस्कस करूं संगत जी। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता सबके सामने डिस्कस करना, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते ही हैं हमारे कि अपने कोई भी प्रॉब्लम हो सबके सामने डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है पुत्र, जो भी कहना है सिर्फ मुझसे कहा कर। तो मेरी तो हर आंसू, हर खुशी, हर बात सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज को पता है, मेरे भोलेनाथ को पता है। मेरे भोलेनाथ जी मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं और मेरे भोलेनाथ जी मुझे कहते भी हैं हमेशा तुझे किसी को कुछ सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, तू कैसी है क्या है मुझे पता है कि तेरी नीयत कैसी है, तो तुझे किसी को कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, तू बस अपना जाप कर, सिमरन कर और खुश रहे। तो गुरुजी महाराज हमें सिखाते हैं कि हमें किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संगत जी कोई फ़ायदा नहीं है किसी को भी कुछ जस्टिफाई करके, जिसको जो सोचना है उसे वही सोचना है। हमारे भगवान हमें जानते हैं, वो हमें पहचानते हैं, बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी एक खुशी की बात है कि हमारे भगवान हमें जानते हैं। और जब हम उदास होते हैं तो हमारे भगवान हमें खुश कर देते हैं, और हमें क्या ही चाहिए संगत जी। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आपकी श्री कमल रूपी चरणों में आपकी बेटी अपना शुक्राना कहना चाहती है मेरे गुरुजी महाराज। जो हर पल, हर क्षण, हर लम्हा आपके होने का जो एहसास है बाबा जी, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। आप हर पल जो हमारे साथ रहते हो, अपना प्यार लुटाते हो हम पर, अपनी ब्लेसिंग हम पर हमेशा बरसाए रखते हो बाबा जी, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। आपकी बेटी आपको दिल की गहराइयों से शुक्राना कहना चाहती है बाबा जी। जो भी घर में नेगेटिविटी क्रिएट हो रखी है बाबा जी, आप सब जानते हो बाबा जी, आप ही को सब कुछ ठीक करना है बाबा जी। मैं तो कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता मेरे बाबा जी। मुझे लगता था बाबा जी कि शायद हम किसी को कुछ भी समझाएंगे तो किसी को समझ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बाबा जी। हमें ऐसा लगता है चाहे हम कितने भी अच्छे ढंग से किसी को कुछ भी समझाना चाहें बाबा जी, लेकिन जिसको समझना नहीं होता बाबा जी वो नहीं समझता, और अननेसेसरी घर में नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है बाबा जी। तो मैं तो सब कुछ आपको सौंपती हूँ बाबा जी, आप ही को सब कुछ देखना है प्रभु। जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, सब आपको पता है मेरे गुरुजी महाराज। इस ज़िंदगी की गाड़ी को आप चलाओ गुरुजी महाराज, मुझे तो नहीं चल रही बाबा जी। आप देखो आपको कहाँ पर क्या ठीक करना है, कहाँ पर क्या बेहतर करना है, कैसे करना है, सब कुछ आप जानो गुरुजी महाराज। मैं तो सब कुछ, अपनी चिंता, अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम, सब कुछ आपके श्री चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा जी। अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने भाई बहनों को, सबको आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ बाबा जी। आप देखो आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हमारी लाइफ चलानी है, कैसे नहीं चलानी बाबा जी, आप जानो और आपका काम जाने बाबा जी। मुझे तो किसी को कुछ नहीं समझाना, मुझे तो सिर्फ अपनी भक्ति की दात दे दो बाबा जी, कि मैं तो सिर्फ आप में ही खोई रहूँ, आपकी भक्ति करती रहूँ, आपका नाम जाप करती रहूँ, सिर्फ आपको ही देखती रहूँ, आपसे ही बातें करती रहूँ बाबा जी, क्योंकि मेरी सारी खुशी सिर्फ और सिर्फ आपसे है मेरे बाबा जी। आपके अलावा मुझे कोई खुश कर ही नहीं पाता बाबा जी। आप ही मेरे बाबा हो, आप ही मेरे गुरुजी हो, आप ही मेरे सब कुछ हो मेरे बाबा जी। आपकी बेटी आपको बहुत 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 प्यार करती है मेरे बाबा जी। हमेशा मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरे अपनों के अंग संग रहने के लिए आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। और संगत जी, शिवरात्रि के दिन मेरे बाबा जी बहुत प्यारे प्यारे अनुभव हमें दे रहे थे संगत जी। मेरे बाबा जी ने जैसे ही हम मंदिर के गेट पर गए, मंदिर के गेट पे ही बहुत प्यारी गुलाबों की खुशबू के साथ गुरुजी महाराज ने अपना एहसास कराया, और वाइट बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी महाराज ने अपना एहसास कराया संगत जी। और जब हम मंदिर के अंदर गए संगत जी, तो मेरे भोले बाबा गौरी माँ बहुत ही प्यारे स्वरूप में दर्शन दे रहे थे संगत जी। ऐसा लग रहा था स्वयं मेरे भोले बाबा और गौरी माँ साक्षात वहाँ बैठे हुए हैं। इतनी प्यारी डिवाइन स्माइल थी मेरे माँ बाबा की संगत जी, कि ऐसा लग रहा था कि साक्षात बैठे हुए हैं। उनको इतनी मनमोहक छवि थी संगत जी कि मंदिर से जाने को मन ही नहीं कर रहा था। लग रहा था बस यहीं बैठे रहो और अपने माँ बाबा को निहारते रहो, बिल्कुल छोड़ के ना जाओ संगत जी। बहुत 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 डिवाइन
ब्लेसिंग गुरुजी महाराज ने दी कि साक्षात ऐसा लग रहा था कि माँ बाबा बैठे हुए हैं और बहुत खुश हैं। आज आज मेरे माँ बाबा बहुत खुश हैं संगत जी। सच में संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैंने मंदिर में एंट्री करी संगत जी, बिल्कुल 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 ऐसा नहीं लग रहा था कि ये भगवान जो है ये स्वरूप में विराजमान है। लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि साक्षात माँ बाबा सामने बैठे हुए हैं और बहुत खुश हैं। तो इतना प्यारा डिवाइन अनुभव मुझे कराने के लिए मेरे बाबा जी, आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। इतना प्यारा त्यौहार मेरे माँ बाबा के, मेरी शिव शक्ति के विवाह का इतना प्यारा पर्व, और मेरे बाबा जी इतने प्यारे स्माइल देते हुए दर्शन दे रहे थे संगत जी। मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई थी। इतना खुशी का अनुभव था संगत जी कि मेरे माँ बाबा साक्षात बैठे हुए हैं और खुश हो रहे हैं संगत जी। बहुत ही प्यारा अनुभव था संगत जी। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, बहुत ही प्यारा अनुभव आपने दिया संगत जी। जितना भी मैं गुरु जी महाराज को धन्यवाद करूँ उतना कम है मेरे गुरु जी महाराज, जो आप हर पल अपने अंग संग होने का एहसास हमें कराते हो। सच में गुरुजी महाराज ये बाकमाल है मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, आपके सत्संग में मेरी छोटी बेटी आना चाहती थी, आपको पता है वो आ नहीं पाई थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे थे बाबा जी। तो अब जब भी दोबारा सत्संग होगा बाबा जी मैं उसको लेके आऊँगी, आप प्लीज़ उसको भी ब्लेस करना, उसको भी बुलाना, क्योंकि वो भी आपको बहुत प्यार करती है गुरुजी महाराज। और जब वो आ नहीं पाई थी, आपको पता है कि वो गुस्सा हो गई थी, वो रोई भी थी कि वो आपके सत्संग नहीं आ पाई। संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के महाशिवरात्रि के सत्संग से वापस आई तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने बहुत 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 प्यारे अनुभव वहाँ पे गुरुजी महाराज ने मुझे दिए थे संगत जी। तो मैं बहुत खुश थी। तो आते ही मैं अपने बेटी को वो क्लिक्स दिखा रही थी सत्संग की, लेकिन वो उदास थी क्योंकि वो नहीं जा पाई थी। तो उसने वो क्लिक्स उस दिन नहीं देखे। उसने कहा नहीं मुझे नहीं देखने हैं, क्योंकि वो बहुत उदास थी कि क्योंकि वो नहीं जा पाई थी संगत जी। तो आज मैं सुबह उससे बातें कर रही थी कि तुमने अभी तक फ़ोटो ही नहीं देखी, जब मैं क्लिक लेकर आई थी मोबाइल में, तुमने अभी तक वो फ़ोटोज़ ही नहीं देखी सत्संग की। तो संगत जी वो फिर से उदास हो गई और उसने मुझे बोला कि मुझसे बात मत करो सत्संगी की, मुझे नहीं देखनी, मैं तो जा नहीं पाई ना, मुझे नहीं देखनी। तो संगत जी मैंने ऐसे ही गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी महाराज आपकी बेटी तो गुस्सा है, ये तो आपसे बात नहीं करेगी क्योंकि आपने इसको सत्संग में नहीं बुलाया संगत जी। तो संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी महाराज से बात कही, गुरुजी महाराज का मैसेज आता है और उस मैसेज में गुरुजी महाराज कहते हैं कि क्यों गुस्सा हो रही है, तो मेरी प्यारी बच्ची है, तो गुस्सा क्यों हो रही है, चल बता तेरी क्या विषय, मैं अभी पूरी करता हूँ। तो संगत जी ये मैसेज मैंने उसे शो किया। जैसे ही मैंने उसे मैसेज शो किया और मैंने उसे बताया कि देखो गुरुजी महाराज तो बोल रहे हैं कि तुम तो मेरी प्यारी बच्ची हो, बताओ तुम्हारी क्या विषय, मैं अभी पूरी कर देता हूँ। तो संगत जी जैसे ही उसने वो मैसेज देखा वो बहुत खुश हो गई और उसने गुरुजी महाराज से बोला कि मुझे मिथिला के दर्शन करने हैं, राम जन्मभूमि मुझे देखनी है, जहाँ पर सीता माता पैदा हुई थी मुझे वो देखना है। और उसने महाभारत की भी कुछ जगह बताई कि मुझे वो देखनी है। संगत जी वो तो अपने नामों विशेष की लिस्ट बताती जा रही थी और मैं बोल रही थी उसे, मैंने कहा यहाँ तक तो हम कैसे पहुँचेंगे कि हम इतनी दूर दूर जाके दर्शन कैसे कर सकते हैं संगत जी। लेकिन उसने वो लिस्ट बोल दी और गुरुजी महाराज वो लिस्ट सुन ही रहे थे संगत जी। और आप मानेंगी नहीं संगत जी कि जैसे ही वो अपनी लिस्ट बता रही थी, साक्षात हमारे गुरुजी महाराज उसे सुन रहे थे संगत जी। और हम टीवी पर जो प्रोग्राम देख रहे थे, कोई और प्रोग्राम देख रहे थे, अचानक ही उसके बीच में संगत जी एक ऐड आता है जिसमें एक जो मतलब जो उनका वीडियो था, उस वीडियो में एक भैया थे जो सारे के सारे ऐसे जगह के दर्शन करा रहे थे। जो जो जगह उसने बोली थी गुरुजी महाराज को, वो सभी जगहों के दर्शन करा रहे थे संगत जी। और अचानक से वो जो वीडियो है वो हमारे सामने आता है ऐड के रूप में। उस पर हम क्लिक करते हैं तो बहुत ही डिटेल में वो सारी जगह दिखा रहे थे भैया, और उसके बारे में सारी नॉलेज दे रहे थे जो कि मेरी बेटी ने गुरुजी महाराज से विश मांगी थी। और मैं तो खुशी हो गई, वो भी इतनी खुश हुई कि कल ही तो मैंने अपने गुरुजी महाराज से बोला था कि मुझे ये सारी जगहों के दर्शन करने हैं, और देखो गुरुजी महाराज ने वो व्यवस्था कर दी। तो मैं भी बहुत खुश हुई। देखो संगत जी कैसे हमारे गुरुजी महाराज जो हैं हमारे मन की हर बात जान लेते हैं और हमें वो सब करा देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते संगत जी। सोचो, मैं तो यही सोच रही थी कि कैसे हम फिज़िकली इतनी सारी जगह जा सकते हैं जो तुम बोल रही हो, कैसे हम तुम्हें इतनी सारी जगहों के दर्शन करा सकते हैं। गुरुजी महाराज ने तो संगत जी वो चीज़ सुनी और उन्होंने
इस तरह से वो पूरी भी कर दी संगत जी। और उसने वो अपने सीता माता की जन्मस्थली, कनक भवन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो उसने भगवान से मांगी थी, और बहुत ही डिटेल में वो ये सब चीज़ें समझा रहे थे संगत जी। तो उसे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ऐसे हम सब की विशेष पूरी करते हैं संगत जी। अपने किसी भी संगत को, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, मेरे गुरुजी महाराज किसी को उदास नहीं देखना चाहते। वो हर एक के चेहरे पे हमेशा खुशियाँ लाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उनके बच्चे कैसे खुश हो सकते हैं, और वो हर चीज़ करते हैं संगत जी जो उनके बच्चों को खुशी दे। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, जो आप इतना प्यार करते हैं अपनी संगत से, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आप ही हो जो हमें खुश कर सकते हो बाबा जी, वरना कोई किसी के बस की बात नहीं है बाबा जी, किसी के बस की बात नहीं है। आप बहुत 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 प्यारे हो मेरे गुरुजी महाराज। आपको पता है कब आपके बच्चे गुस्सा होते हैं, कब आपके बच्चे उदास हैं, कब आपके बच्चों को क्या चाहिए, आपके बच्चों के जीवन में क्या चल रहा है, आपको हर चीज़ की खबर है मेरे बाबा जी। आप बहुत 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 प्यारे हो मेरे बाबा जी, जो आपने इतने प्यारा मेरे को अनुभव कराया बाबा जी अपने मंदिर में, अपने सत्संग में। इतने प्यारे प्यारे अनुभव जो आपने कराए, इसके लिए आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। आप बहुत प्यारे हो, हर पल हमारे अंग संग रहने का जो एहसास आप कराते हो, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। हम अपनी इस वाणी से आपका जितना भी गुणगान करें उतना कम है। हम बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं मेरे बाबा जी कि हम आपकी संगत है मेरे बाबा। आपने इतना प्यारा गुरु परिवार हमें दिया है, अपना इतना प्यारा साथ हमें दिया है मेरे बाबा। हम तो धन्य हो गए हैं, हमारा मानव जीवन धन्य हो गया है बाबा जी। आपको पाकर हम धन्य हो गए हैं मेरे बाबा। इसी तरह हमेशा हम सब पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपना रक्षा कवच, अपना संरक्षण, अपना आशीर्वाद बना के रखना। अपने पूरे संगत परिवार पर अपनी मेहर भरा हाथ बना कर रखना बाबा जी। जो भी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उन आंटी जी पर अपनी भरपूर कृपा बना कर रखना बाबा जी। बहुत ही प्यारी सेवा कर रही हैं वो मेरे बाबा जी। सरबत का भला करना मेरे बाबा जी, सरबत का भला करना। अब इसी के साथ सारी संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ बाबा जी, और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।